दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। 1% इम्प्रूवमेंट। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत एक दिन बदल गई जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया कोच हायर किया। पिछले 100 सालों से ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही थी। 1908 से लेकर उन्होंने अब तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी कंपटीशन टूर दी फ्रांस में वे हमेशा खराब परफॉर्मेंस करते थे और 110 सालों के इतिहास में वो कभी भी टूर दी फ्रांस में नहीं जीत पाए थे। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा खराब था कि यूरोप की जो टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनियां थी उन्हें अपना साइकिल बिजनेस से मना कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर लोग देखेंगे कि ये लूजर्स प्लेयर जो कभी जीत नहीं पाते वो हमारी साइकिल का यूज करते हैं तो हमारी साइकिल की बिक्री घट जाएगी। तो आप इसी बात से इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि उनका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा खराब था और इसी खराब परफॉर्मेंस के कारण ही डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया कोच बनाया गया था। डेव ब्रेल्सफोर्ड बाकी कोचों से काफी अलग थे। उन्होंने इस टीम को बेस्ट परफॉर्मर टीम बनाने के लिए 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया जो प्लेयर्स के लिए कंफर्टेबल हो। उन्होंने टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया जिससे वो साइकिल अच्छी पकड़ के साथ चल सके। उन्होंने प्लेयर्स को इलेक्ट्रिकल हीटेड पैंट्स पहनने को कहा जिससे उनके मसल का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। उन्होंने कई तरह के लोशंस का यूज करके देखा कि आखिर कौन सा लोशन तेजी से मसल्स को ठीक करता है। उन्होंने बताया कि सोना कैसे है, सोने के लिए कैसा गद्दा चाहिए, कैसा तकिया लेना है और कैसे अपना हाथ धोना है। उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे सैकड़ों प्रयोग किए और उनमें इम्प्रूवमेंट किया और उसका रिजल्ट इतना तेजी से आया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते और 4 साल बाद लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इसी साल साइकिल की सबसे बड़ी कंपटीशन टूर दी फ्रांस के भी वो विनर बन गए। 2017 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और उन्होंने 66 गोल्ड मेडल ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक में मिलाकर जीता और साथ में 5 बार टूर दी फ्रांस के भी विनर रहे जो साइकिल की सबसे बड़ी कंपटीशन थे। एक ऑर्डिनरी टीम को डेव ब्रेल्सफोर्ड ने 1% इम्प्रूवमेंट का यूज करके एक ग्रेट टीम बना दिया था। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे साइकिल चलाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हो उसे आप टुकड़ों में बांट कर देखो और फिर आप उन टुकड़ों में 1% इम्प्रूवमेंट करो। इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप जो भी काम कर रहे हो अगर आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर आप उन टुकड़ों का एनालिसिस करो। फिर उसमें जो भी आपको कमी दिखती है उसे 1% से हमेशा इम्प्रूव करते रहो। इससे जो आपका काम होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मुझे अपनी वीडियो को इम्प्रूव करना है तो आखिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करता हूँ, तब जाकर कहीं मेरी एक वीडियो बनती है। तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ पर है। फिर उसी हिसाब से सबसे पहले मुझे अपने स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर अपनी रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा और फिर लास्ट में मुझे अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर जब मैं इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगा तो ओवरऑल मेरी वीडियो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। और सेम यही काम आपको भी करना है। आप जो भी काम करते हो उसे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उसमें आप 1% से इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करो। और यही जो हमारी छोटी छोटी 1% इम्प्रूवमेंट होती है ना, यही होती है हमारी एटॉमिक हैबिट्स। या 1% इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, या देखने में बहुत ही कम लगता है कि 1% इससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा, और इसीलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते। बट ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप डेली किसी चीज़ को 1% से इम्प्रूव करते हो तो आप उसे एक साल में 37.78% इम्प्रूव कर लोगे। और अगर आप किसी चीज़ को डेली 1% से खराब करते हो तो आप 0.03% पर पहुंच जाओगे। देखो, अगर आप डेली केवल एक पेज पढ़ोगे तो 1-2 साल में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और अगर आप डेली एक सिगरेट पियोगे तो 1-2 साल में आप बीमार जरूर पड़ जाओगे। यानी ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं ये हमें लंबे टाइम में कंपाउंडिंग का फ़ायदा या कंपाउंडिंग का नुकसान देती हैं। तो क्यों ना कंपाउंडिंग का फ़ायदा लें और अच्छी आदतों को अपनाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।